Assalamu alaikum and hello everyone. This is Awais Mirza and you're watching my YouTube channel, TikTok channel and Facebook channel Tarot King Awais Mirza. So उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे, अपनी अपनी लाइफ के अंदर बिजी होंगे और मस्त होंगे। अगर ऐसा नहीं है, सो आई विल प्रे फॉर यू कि आपकी लाइफ के अंदर हर तरह की मैनिफेस्टेशन हैपन हो जाए, जिनके लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, हर तरह की हैप्पीनेस आए जिसे आप बहुत टाइम से अपनी लाइफ के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हो, और बहुत सी चीजें जो कि अभी तक फुलफिल नहीं हुई तो आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाए। इट्स माय होली प्रे फॉर यू, यस ओनली फॉर यू, बिकॉज यू आर वाचिंग मी एंड आई कैन फील यू राइट नाउ। सो आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन एक्चुअली चाहते क्या आपसे, उनके माइंड के अंदर क्या चल रहा है आपको लेके, आगे बारे में थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस को देखेंगे, और साथ ही साथ देखने वाले हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ओनली फॉर यू, नॉट फॉर द थर्ड पार्टी, बिकॉज थर्ड पार्टी को तो हमने डिस्कस ही नहीं करना। अगर थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है तो फिर तो डिस्कस करना पड़ सकता है, बट ऑन द अदर हैंड साइड आई हैव टू सी दैट कि आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं, उनके फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस आपको लेके क्या है। सो सबसे पहले हम डाइस रीडिंग करने वाले हैं। ओके, सो डाइसेस के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है आज का लकी नंबर जिसको आप यूज करके लॉटरी लगा सकते हो, और क्या है ऐसा नंबर जिसको आप एज ए हीलिंग एंजल नंबर भी यूज कर सकते हो फॉर योर लव इश्यूज, फॉर योर फाइनेंस इश्यू, फॉर योर हेल्थ इश्यू, फॉर योर वेल्थ इश्यू। ओके, सो लेट मी shuffle the dice right now, not card, these are dice. Okay, so please universe बताइए आज के दिन का लकी नंबर क्या है। Okay, so I'm getting is a 5 and 3. Okay, so 5 and 3 both are ऑड नंबर। ओके, सो ऑड नंबर, ना तो 5 किसी पे डिवाइड होता है, ना ही 3 किसी पे डिवाइड होता है। इट्स मीन के ये तो तलवारों की तरह, सॉर्ड्स की तरह बिहेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट मी चेक मोर, और देखते हैं जी हमारे पास क्या आ रहा है, 4 and 5। ओके, सो अगेन हमारे पास रिपीटिंग नंबर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके, सो ये रिपीटिंग नंबर जो है ये आज के दिन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए इसे इग्नोर मत कीजिएगा। ओके, सो लेट मी शफल एंड चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। 6 and 6, दैट इज अ डबल 6, मींस के 5 and 6 दोनों रिपीटिंग नंबर है। आप इन नंबर्स को यूज करके अपने लाइफ के अंदर मिरेकल कर सकते हो, और आज के दिन अगर आप इसे एज ए हीलिंग नंबर यूज करते हो, एज ए एंजल नंबर यूज करते हो, यू कांट इमेजिन के बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स मिल सकते हैं, और साथ ही साथ इन नंबर्स को आप एज ए लॉटरी भी यूज कर सकते हो। सो सबसे पहले तो यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज मुझे कन्वे हो रहा है आप लोगों के लिए, ओके, सो जो चीज मैं बोलूंगा ना, ये बात याद रखिएगा कि आपको वो यूनिवर्स ने मैसेज पहुंचाना है, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूं। और जो यूनिवर्स पहुंचाना चाहती है, इट्स मीन कि मेरे थ्रू कुछ ना कुछ वर्डिंग, कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, सो इसे इग्नोर मत कीजिएगा, हर चीज को बहुत ज्यादा डीपली लेना है। अगर आप स्क्रॉलिंग करते हो या फिर सर्च करते हुए इस वीडियो के ऊपर आए हो, तो डेफिनेटली इट्स अ बिगेस्ट मैसेज फॉर यू। ओके, सो मेरा कोई इसमें इतना बड़ा कोई रोल नहीं है। ओके, सो यूनिवर्स का रोल है, रब का रोल है, जो कि मेरे थ्रू आपको कोई ना कोई मैसेज पहुंचाना चाहता है। ओके, सो ये बात याद रखिएगा, जो मेरे पास नंबर्स आए हैं, डाइस के नंबर आए हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं इस टाइम पे कि आपके पर्सन के फुल इमोशंस, फुल थॉट्स, फुल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपको लेके आजकल स्पेंड हो रही है। व्हाट इट्स मीन कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं, आपके पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपके पर्सन अपने किए पे शर्मिंदा भी हैं, आपके पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं या फिर नेगेटिव सोच रहे हैं, आपसे उन्हें मतलब है या फिर बिना मतलब के आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये तो बात आगे चल के कार्ड्स हमें बताने वाले हैं, कार्ड से भी हम देखेंगे, बट डाइसिस की जो रिजल्ट्स है ना, ये कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा रोमांटिकली आगे बढ़ने वाला है, और एक दूसरे के साथ लस्ट पूरी करते हुए दिखाई दे रही हो। मे बी कोई डेटिंग शेटिंग तुम दोनों डिसाइड करोगे आने वाले टाइम के अंदर। अगर तुम दोनों मैरिड कपल हो, अगर एक दूसरे के साथ तुम दोनों ने शादी कर रखी है, तो देन ये बात याद रखिएगा कि तुम दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, और बड़ा क्या होगा, दैट इज वेरी पॉजिटिव एंड वेरी अमेजिंग फॉर यू। इट्स मीन के ब्लेसिंग्स मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से, कोई ऐसा रुका हुआ काम आपका होने वाला है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, और अचानक से मैक्सिमम टाइम फ्रेम आई विल गिव यू 4 to 5 डेज के अंदर अंदर आप फील कर पाओगे, आप देख पाओगे, आप सोच पाओगे कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन क्या था, और वो सलूशन आपके बिल्कुल सामने पड़ा होगा 5 दिनों के बाद। ओके, सो याद रखिएगा कि जो लोग मेरे से हीलिंग ब्रेसलेट्स ले रहे हैं या फिर हीलिंग पेंडेंट्स ले रहे हैं, उनको बहुत ही ज्यादा मिरेकलस रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हो तो हीलिंग पेंडेंट, हीलिंग ब्रेसलेट या फिर हीलिंग किट, इनमें से कोई एक चीज ले सकते हो फॉर द लाइफ टाइम रिचार्ज के साथ। ओके, सो लेट मी शो द कार्ड
कार्ड राइट नाउ और देखते हैं जी कार्ड्स हमें क्या कहते हैं, पिका कार्ड करना है। ओके सो आपको कार्ड चूज करना है, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 या फिर कार्ड नंबर 3 अपने पर्सन को इमेजिन करके। ओके सो अपने पर्सन को इमेजिन कीजिएगा, किसी के पर्सन को इमेजिन कर ले तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपने जिसको इमेजिन करना है, हमने तो उसकी फीलिंग्स थॉट्स एंड इमोशंस देखने हैं, उसका ही नेक्स्ट एक्शन देखना है फॉर यू। ओके सो लेट मी शो एंड लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव दिस वन कार्ड नंबर 1। ओके सो कार्ड नंबर 1 and now let me pull the card number 2. Okay, so I'm filling here, so you have to just imagine your person and you have to imagine your question that you want to know in your life. Okay, so card number 2 आ चुका है। Now let me pull the card number 3. Okay, so which is the card number 3 for you? Okay, so I am getting here is a card number 3. Okay, so 3 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं, तीनों में से आप देखते हैं जी आपने कौन सा डिसाइड किया है, कार्ड नंबर 1 लिया है या कार्ड नंबर 2 लिया है या फिर कार्ड नंबर 3 लिया है। ओके सो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए इस टाइम पे इन कार्ड्स के अंदर क्या एनर्जी छुपी हुई है आपके पर्सन को लेके। Okay, so I'm getting here as a card number 1. So first of all, I can see that there is a very biggest plan with your person. It's mean कि आप अपने पर्सन के साथ या तो ट्रैवल करने वाले हो या तो ट्रैवलिंग चल रही है आपके पर्सन के साथ इस टाइम पे। एंड आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आप इस टाइम पे देख तो पा रहे हो कि आपके पर्सन कहाँ पर मौजूद है, लेकिन आप अपने पर्सन को अप्रोच नहीं कर पा रहे। Why? Because अगर आप अपने पर्सन को मैसेज कर रहे हो या कॉल्स कर रहे हो या फिर अपने पर्सन से कोई आंसर लेना चाह रहे हो तो आपके पर्सन आपको आंसर नहीं दे रहे और आपसे दूर बैठे हुए हैं। अगर आंसर दे भी रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रही है आपको। इट्स मीन कि आपके पर्सन जो है आपको सेटिस्फाई करने में थोड़ा सा नाकाम रहे हैं। और आप दोनों के रिलेशनशिप को अगर देखा जाए तो आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट यस डेफिनेटली तुम दोनों बहुत ज्यादा पीक पे जाने वाले हो। कहीं ना कहीं ये पीक जो है ये आपकी एफर्ट का नतीजा दिखाई दे रही है। आप अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रही हो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रही हो, ये कुछ भी ऐसा वैसा कर रहे हो तो उसके जो बेसिक है, उसकी जो बुनियाद है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा दूर लेके जाने वाली है आपके पर्सन के साथ। इस फिर आपके पर्सन के माइंड के अंदर क्या चल रहा है, डेविल एनर्जी चल रही है, ठीक है ना, नेगेटिविटी चल रही है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको यूज करना चाहते हैं फॉर बट हो सकता है कि आपके पर्सन को इस टाइम पे आपको जरूरत हो, बहुत ज्यादा जरूरत हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे पैसे लेना चाहते हो सकता है कि आपके पर्सन इस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो है इसलिए यूज करना चाहते हैं ताकि वो अपने सेटिस्फैक्शन को ले सके या फिर आपके पर्सन आपके थ्रू कोई ना कोई बड़ा काम निकलवाना चाहते हैं। सो लेकिन तुम दोनों पीक पे तो जाते हुए दिखाई दे रहे हो। क्या तुम्हारे पर्सन तुम्हारे साथ लॉयल है इस कार्ड को लेके अगर देखा जाए? सो आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन मतलबी हैं। ओके सो मींस कि अपनी बातों को, अपनी ईगो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अगले बंदे की इंपॉर्टेंस जाती है भाड़ में। ओके सो अभी ये हमारे पास साइन दिखाई दे रहा है। लेट मी चेक द कार्ड नंबर 2। ओके सो कार्ड नंबर 2 के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन मे बी कि आपसे झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं या फिर आपके पर्सन आपसे बहुत सी चीजों को छुपाते हैं, आपको बताते हुए या तो डरते हैं या तो भूल भुलैया के अंदर आपको घुमाने की कोशिश करते हैं। और आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट, यू नो दैट व्हाट इज डूइंग। ओके सो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड के अंदर, क्या नहीं चल रहा। सो यू कैन सी दैट हियर इज अ साइन ऑफ पजल। इट्स मीन कि आपके पर्सन ने आपको पजल कर रखा है, आपको सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं दे रहे, आपको वो आंसर नहीं दे रहे जिसको सुनने के लिए आपके कान तरस गए हैं। आप अपने पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो, आप अपने पर्सन से कोई डील चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन कुछ और ही चाहते हैं। उनके माइंड के अंदर क्या है, बट आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट राइट नाउ फॉर यू एंड योर रिलेशनशिप आपके पर्सन इस टाइम स्ट्रेसिंग के अंदर है। ओके सो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए, और इन्हीं चीजों के लिए आपके पर्सन टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। 6 एंड हियर इज अ साइन ऑफ 7। सो 4 and 3 दैट इज एग्जैक्टली 7 का नंबर है, दैट इज ऑल्सो ऑड नंबर। इट्स मीन कि आप अपने पर्सन से बहुत ज्यादा फेड अप हुए हो इस टाइम पे, आप अपने पर्सन से बहुत ज्यादा खिलबिले हुए हो, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या आपके पर्सन करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले। सो आप अपने पर्सन को लेके बहुत सी चीजों को डीपली देखते हो लेकिन आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता। एंड हियर इज अ कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 3 में अगर देखा जाए तो आपके पर्सन ने आपको अपना डेस्टिनेशन मान लिया। आपके पर्सन चाहते हैं कि दैट्स इट, कि यही पर्सनैलिटी मेरे साथ रहेगी फॉर द लाइफ टाइम, फॉर द फ्यूचर टाइम, एंड इसके अलावा मैं किसी को नहीं चूज करने वाला। इट्स मीन कि आपके पर्सन जो है अगर थर्ड पार्टी है भी तो थर्ड पार्टी जा सकती है और आपके पर्सन का जो निशाना है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। इट्स मीन कि आपके पर्सन आपके साथ सच्चा रिलेशनशिप और डीप रिलेशनशिप रखना चाहते हैं और उसी रिलेशनशिप को लेके अगर देखा जाए तो डेस्टिनी आपको मान चुके हैं, आपके साथ अपने पर्सन डेस्टिनेशन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मीन के कहीं ना कहीं मुझे ऐसे साइंस दिखाई दे रहे हैं, सॉरी
ऐसे साइंस दिखाई दे रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो आपको आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा जुदा करने की कोशिश कर सकते हैं, स्पिरिचुअली या फिजिकली या मेंटली, आपको टॉर्चर करके या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा वैसा करते हैं। 7 के बाद हमारे पास 8 का साइन आ रहा है और 3 + 5 इज 8, दोनों ही ऑड नंबर है और कहीं ना कहीं फाइनलाइज है। इट्स मीन कि आपके पर्सन जो है आपके अलावा किसी और से वो प्यार नहीं कर सकते जो कि उन्होंने आपको दे दिया है या फिर आपको देना चाहते हैं। ओके, सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। कैंडल वैक्स। ओके, सो कैंडल वैक्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी फॉर यू कि कैंडल वैक्स से हमें बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स खुल के सामने आते हैं। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। क्या यूनिवर्स आपको बताने वाली है कैंडल वैक्स के थ्रू? ओके, सो अभी वैक्सिंग जो है कितना भी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, सो लेट मी चेक। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए इस टाइम पे क्या एनर्जीज हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या इमोशंस हैं, जबकि आग यहाँ पर बंद हो चुकी है। एंड लेट मी स्टार्ट अगेन। ओके, सो आई एम गेटिंग रिजल्ट्स। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए इस टाइम पे क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या इमोशंस हैं। ओके, इट्स मीन कि आपके पर्सन आपकी किस्मत से खेल चुके हैं, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, किस्मत से खेल चुके हैं। ओके, सो आपकी जो डेस्टिनेशन थी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है या तो आपने किसी और रिलेशनशिप को तोड़ के अपने पर्सन को अपनाया है, ठीक है ना। हो सकता है कि पास्ट में भी आपका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हो, उस रिलेशनशिप को छोड़ के आपने अपने पर्सन को चूज किया हो सकता है, ठीक है। साइंस ही दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो याद रखिएगा ये सारी की सारी प्रेडिक्शंस हैं। सच्चा और पक्का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? मेरे रब पाक की जात के पास है। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि इनके मन के अंदर इस टाइम पे चल क्या रहा है, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं। ओके, सो यहाँ पर भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अगर आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं ना, अगर आपको बता भी रहे हैं कि मुझे ये चाहिए या मैं ये थॉट मेरी है या ये मेरे माइंड के अंदर चल रहा है, तो तब भी आपको समझ नहीं आती, ठीक है ना। आप अपने पर्सन को अभी तक समझ नहीं पाए कंप्लीटली कि वो चाहते क्या है, असल में उनके माइंड के अंदर चल क्या रहा है, क्या नहीं चल रहा। सो यहाँ पर जो मुझे टॉप्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर जो साइंस दिखाई दे रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है ना, छोटी सी बात को, एक टू द पॉइंट बात होती है, ठीक है ना, लेकिन आपके पर्सन एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा देते हैं कि नहीं ये ऐसे हुआ था, नहीं ये वैसे हुआ था, ये व्हाटएवर जो भी है। बट एनीवेज यहाँ पर इस टाइम पे करंटली मुझे तुम दोनों के दरमियान में नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है, या फिर लेस कांटेक्ट है, या फिर आप अपने पर्सन को अप्रोच कर रहे हो, आपके पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहे, कुछ ऐसा वैसा भी हो सकता है। तुम दोनों के दरमियान में कॉन्टेक्ट थोड़ा सा गड़बड़ी दिखाई दे रही है। ओके, सो आई एम गेटिंग एज देयर इज वेरी वेरी बिगेस्ट एनर्जी थर्ड पार्टी, ठीक है ना। थर्ड पार्टी अब जो है, हमने तो थर्ड पार्टी को कॉल नहीं किया यहाँ पर, लेकिन थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पर घुस रही है। अब थर्ड पार्टी की एनर्जी कहीं ना कहीं ये शो ऑफ करवाने की कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन का जो लगाव है वो इस टाइम पे बॉडी के साथ ज्यादा है। ओके, सो बॉडी लवर है आपके पर्सन, या फिर आपके पर्सन लस्टिक बहुत ज्यादा हो सकते हैं, या फिर इगोइस्टिक बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए आपके पर्सन अगर कोई स्टेप ले रहे हैं या नेक्स्ट एक्शन ले रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी डिजायर छुपी हो सकती है, या कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एक मंशा छुपी हो सकती है, दैट इज रिलेटेड टू योर बॉडी, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, सेटिस्फैक्शन आपके पर्सन को चाहिए। ओके, सो याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ 18+ वीडियोस हैं, ठीक है ना। टैरो रीडिंग अगर देखते हो, अगर 18 से कम आप देख रहे हो तो देन ये अच्छा नहीं है, आपको नहीं सुनना चाहिए। ओके, सो 18 से कम वाले नहीं देखें। ओके, सो लेट मी चेक मोर और देखते हैं जी यूनिवर्स और क्या हमें बता रही है। अच्छा, एक चीज तो यहाँ पर तो ऐश क्लियर हो चुकी ना कि आपके पर्सन एक्चुअली चाहते क्या आपसे। उनके माइंड के अंदर है कि मैं इसके साथ डेट करूं, इसके साथ टाइम स्पेंड करूं, इसके साथ आऊं जाऊं, ये वो सारा कुछ करूं, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन मनाओ में अपनी मर्जी, ठीक है ना। आपकी मर्जी नहीं माननी है आपके पर्सन को, आपकी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को इंपॉर्टेंस देनी है आपके पर्सन को। यही उनके मन के अंदर बार बार चल रहा है, और यही उनकी मे बी के उनके माइंड के अंदर जो है नेगेटिविटी बहुत ज्यादा भर चुकी है। और जहां तक थर्ड पार्टी की बात है ना, थर्ड पार्टी तो इस टाइम पे डेफिनेटली डेफिनेटली थर्ड पार्टी तुम दोनों की रिलेशनशिप को डिस्टर्बेंस कर रही है, बार बार डिस्टर्बेंस कर रही है। ओके, अब ये ब्लैक मैजिक के थ्रू हो सकता है या फिर किसी और थ्रू। अच्छा, मैनिपुलेट आपके पर्सन को बहुत ज्यादा करिए, दैट्स व्हाई आई कैन सी दैट कि क्राउन चक्रा जो है वो बार बार डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का। आपके पर्सन का क्राउन चक्रा, आपके पर्सन का हार्ट चक्रा, आपके पर्सन का सैक्रल चक्रा, ये सारे चक्रास जो है इम्बैलेंस हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये बैलेंस हो जाएंगे तो देन वेल एंड गुड, और बहुत ज्यादा अच्छे सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। बट राइट नाउ आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर जो कि तुम दोनों की रिलेशनशिप को
एक साइड पे रखे हुए। ओके, सो अभी तुम भी वेटिंग पोजीशन के अंदर हो। अब तुम्हारे माइंड के अंदर होगा कि मुझे वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा, ये रिलेशनशिप आपका मैसी हो चुका है, ठीक है ना, इसके दरमियान बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जनरेट हो चुकी हैं। अगर आप चाहते हो इसे सॉर्ट आउट करना या फिर इस रिलेशनशिप को बेटर करना, तो देन आप हीलिंग मटेरियल मेरे से बाय कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना हीलिंग के लिए लिख सकते हो। ओके, सो अगर आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को वर्क नहीं करना, तो देन आप इसे लीव कर सकते हो। अदरवाइज आपको एफर्ट तो करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप को हासिल करने के लिए, बिकॉज आई कैन सी दैट कि कुछ लोगों ने आपको पास्ट में भी समझाने की कोशिश की होगी कि इस चीज को छोड़ दो या इस पर्सन को छोड़ दो या कुछ ऐसा वैसा, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो अगेन हमारे पास 2 दफा आज लाइट जो है इसकी बंद हुई है। सो व्हाट इट्स मीन कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रही है आपको, और आपको समझने की कोशिश करनी है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सैजिटेरियस, ओ गॉड, ये सारे के सारे क्यों साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर सन की नची भी है और सूरज और चांद दोनों एक दूसरे के सामने नचीज फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दिन कोल्ड वार भी चल रही है या फिर वार्म वार भी चल रही है, और दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज्यादा लस्टी, एक्स्ट्रा वार्म एनर्जी है, एक्स्ट्रा वार्म पर्सन है, और उस पर्सन का क्या करना है आगे इन फ्यूचर के अंदर? क्या उस पर्सन को रखना है या फिर छोड़ना है, लीव करना है, क्या करना? ओके, सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जो कि क्लियरली एक पॉइंट को शो कर रहे हैं कि आपके पर्सन जो है मूव ऑन कर चुके हैं, काफी टाइम से आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, आपके साथ रिलेशनशिप के अंदर नहीं है, ठीक है। आपके साथ अगर बात भी होती है तो बहुत ही एक टिपिकल सी टू द पॉइंट नैरो माइंडेड वाली बात होती होगी, लेकिन इतनी ज्यादा कोई डीपली बात नहीं करते आपके पर्सन। ओके, अभी यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि कहीं ना कहीं 2 या 3 थर्ड पार्टीज ऐसी हैं जो कि आपके पर्सन को रॉन्ग डायरेक्शन दे रही हैं, ठीक है ना, गलत डायरेक्शन दे रही हैं, और आपके पर्सन का मिस यूज बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, कुछ ऐसे साइन दिखाई दे रहे जैसे आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पास सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही, ठीक है ना। ओके, सो 50% ऑफ मैंने दिया था भाई, प्राइवेट ट्रेडिंग के लिए 50% ऑफ दिया था 20 से लेकर 28 तक, और ये लिमिट खत्म हो चुकी है। अब आपको 50% ऑफ नहीं, अब आपको 100% पे करना होगा, तो देन आपका मिलेगा आपको रीडिंग। ओके, सो रीडिंग आप बुक कर सकते हो अगर करना चाहो तो, लेकिन रीडिंग की ये गारंटी है कि अगर ड्यूरिंग रीडिंग आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो आप फौरन से क्लेम कर सकते हो कि भैया मुझे पेमेंट वापस चाहिए, तो आपको आराम से मिल जाएगी उस टाइम पे। ओके, अच्छा, एक और चीज दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन अपने आप को बाउंडेड फील करते हैं, ऐसे फील करते हैं कि जैसे हर चीज जो है वो उनके अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि कर्मा बहुत ज्यादा बुरे तरीके से कर्मा फेस कर रहे हैं आपके पर्सन। अच्छा, 2 साइंस मुझे ऐसे दिखाई दी हैं, जस्ट लाइक दैट कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है आप दोनों का, कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप वाला हो सकता है जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। ओके, सो इस टाइम पे अगर आपके पर्सन के दरमियान कोई प्रॉब्लम है तो दैट इज द ओनली मिसअंडरस्टैंडिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बिकॉज आपके पर्सन हो सकता है कि आपके बारे में बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हैं, और पास्ट के अंदर तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी सोच रहे थे, लेकिन अभी उनकी माइंड थॉट जो है वो नेगेटिव हो चुकी है। ओके, ओके, सो बैकबोन का आपके साथ बहुत ज्यादा इश्यू दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए बहुत प्रॉब्लम का सामना करते हो। एनीवेज, आई विल प्रे फॉर यू कि आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा अच्छी हो। तो फीडबैक क्लास में दे दीजिएगा कैसा लगा आज का रीडिंग। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।